हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ किया है। तो फेस बनाने जब मैं शुरू करूँगा तो फिर सबसे पहले मैं आईब्रो पे वर्क करूँगा। तो आईब्रो की लेंथ देखूँगा कितनी है। ये इस तरह से मैं पहले हल्की सी एक लाइन खींच लूँगा और फिर उसके बाद अंदर की तरफ आउटलाइन करूँगा, तो आगे की तरफ वर्क करूँगा। तो ये मैंने पेंसिल को इस तरह से होल्ड किया है और पहले मैंने ये सबसे पहले ऊपर की तरफ आउटलाइन खींची। फिर तो मैं यहाँ पर 10B पेंसिल से डायरेक्टली वर्क कर रहा हूँ और इस तरह से मैं इस की आईब्रो की आउटलाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। टिप से मैं नीचे की तरफ यानी पीछे की तरफ इस तरह से मैं इस लाइन को सही है तो फिर आगे इसको डार्क करूँगा। तो यहाँ तक मैंने ये लाइन खींच ली है इस जगह पर और उसके बाद ये इसकी जो लेंथ है वो इतनी ही आएगी। मैं आई लिड बनाऊंगा ऊपर वाली, तो इसकी चौड़ाई में देख लेता हूँ कितनी है और फिर इसको मैं यहाँ से हल्का सा इसको बेंड करके इस तरह से यहाँ पर ले आऊँगा। फिर आई बॉल बनाऊँगा। तो आई बॉल का जो पार्ट होगा मेरा वो यहाँ से थोड़ा सा दूर पीछे की ओर रहेगा। तो यहाँ से मैं आई बॉल बनाऊँगा। तो ऐसे पीछे की ओर इस तरह से मैं यहाँ पे इसको घुमा दूँगा और इस पार्ट से यहाँ से ये इस तरह से आएगा। तो ये इस पर टच होते हुए सीधे पीछे की ओर ऐसे मैं लाइन खींचूँगा यहाँ पर और उसके बाद इसको हल्का सा घुमा के मैं ऊपर की ओर ऐसे इसको यहाँ पर मिला लूँगा। अब उसके बाद इस लाइन को ऊपर की ओर यहाँ पर ऐसे जोड़ दूँगा। यहाँ से नीचे की तरफ मैं हल्का सा शेडिंग एरिया बना दूँगा। तो ये इस एरिया पे मैं शेड्स दूँगा, यहाँ पर डार्क शेड्स। यहाँ से देखूँगा दूसरे आईब्रो कितनी दूरी से बनाऊँगा। तो मैं यहाँ से इतनी डिस्टेंस रखूँ, ऊपर की तरफ ऐसे ले जाऊँगा इस लाइन को यहाँ तक और इसके बीच में यहाँ पर बिंदी आएगी। तो बिंदी वाले पार्ट को मैं इस तरह बना लूँगा। यहाँ पे बिंदी का शेप जो है वो बिल्कुल सर्किल नहीं होगा क्योंकि ये ओवल शेप होगा, क्योंकि साइड फेस व्यू है इसमें। तो सबसे पहले मैं बिंदी की भी आउटलाइन बना लूँगा यहाँ पर और इसको नीचे की तरफ आऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ से ये डिस्टेंस को मेजर करूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इस पार्ट को और यहाँ से ये इस तरह से हल्का सा आर्क खींचूँगा। तो सबसे पहले ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से हल्का सा टर्न होगी ये और नीचे की तरफ ऐसे आएगी। ये ऊपर की तरफ हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे लाइन को। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन एक हल्का सा इस तरह का शेप बना लेंगे और ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। तो ये पेंसिल को हम इस डायरेक्शन में ले आएंगे यहाँ पर यहाँ तक और हल्का सा इसको यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद इसको थोड़ा सीधा करेंगे इस पार्ट को और इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे इस वाले पार्ट से आगे की तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले जज कर लेते हैं कि यहाँ पे लाइन कितनी लंबी होगी। तो यहाँ तक हम ये लाइन खींचेंगे और इसको हम ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ से हल्का सा बेंड करेंगे। तो ये लाइन इस तरह से लाइन खींचेंगे और तो हमने यहाँ पे वी शेप बना लिया है। वी शेप बनाने के बाद हम इसको हल्का सा यहाँ पे स्पेस देंगे थोड़ी सी और फिर यहाँ से हम पीछे की तरफ ऐसे ले लेंगे। यहाँ से हम लिप लाइन खींचेंगे और ये लिप लाइन जो है ऊपर की तरफ पहले हम सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हल्का सा इसको ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे यहाँ तक। सीधे इस लाइन को यहाँ पर इसके बराबर ले आएंगे और नीचे की तरफ और यहाँ पे हम इस तरह से दे देंगे और यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। नीचे की तरफ लोअर लिप बनाएंगे। तो सबसे पहले इस कॉर्नर से लाइन खींचेंगे इस तरफ इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे इस लाइन को और ऊपर की तरफ हम यहाँ से ये लाइन इस तरह से ये लाइन खींचेंगे और उसके बाद ये अंदर की तरफ ले लेंगे और यहाँ से फिर अंदर की तरफ ये इस पार्ट को यहाँ पर ये एरिया थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो हम सबसे पहले हल्का सा एक शेड देते हैं यहाँ पर और इसको सीधा इस लाइन को सीधी खींच लेंगे हल्की सी
यहाँ पे हल्की शेडिंग दे देंगे इस जगह पर। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी रखेंगे हमें टूटी की, तो ये इतनी हम रख लेते हैं, इतनी ले लेते हैं। और इसको हम यहाँ से हल्का सा टर्न करके सीधे स्ट्रेट ऐसे कर लेंगे। तो इसको सीधी इस लाइन को सीधा खींचेंगे पहले और फिर ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पे खींच लेते हैं लाइन को। और उसके बाद हम ऊपर की तरफ ये पार्ट हमारा डार्क रहेगा तो उसको डार्क की हल्की सी डार्कनेस दे देते हैं और शेप जो है इस तरह का रहेगा और ये आगे की ओर इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे, डार्क वैल्यू दे देंगे और इसके बाद ये ऊपर की तरफ। तो ये नथ वाला पार्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से नथ का वाला पार्ट जो है इस तरह बनाएंगे। हल्का सा यहाँ पे एक वी शेप दे देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पर ये पार्ट बना लिया। ये इस तरह से लाइन खींचूंगा और इसके बाद ये लाइन जो है ये सीधे लिप्स से होते हुए, लिप्स से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर रखूँगा मैं इसको। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से रखा है इसको और इसको हल्का सा टर्न कर दिया ऊपर की ओर। तो ये आउटलाइन ऊपर की मैंने भी कंप्लीट कर ली है। HB पेंसिल से मैं यहाँ से वर्क करता हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ किया है ऊपर की तरफ और पेंसिल को मैं इस तरह से होल्ड करूँगा और थोड़ा सा फ्लैट रखूँगा पेंसिल को और इस जगह को मैं HB पेंसिल से डार्क कर लेता हूँ। अब उसके बाद ये वाला कॉर्नर पे आ जाता हूँ, तो इस कॉर्नर को मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा। अब उसके बाद ये वाले कॉर्नर, इस कॉर्नर पे आऊँगा तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा, इस पार्ट से ऊपर की ओर और नीचे ये वाला पार्ट मैं छोड़ दूँगा। इस जगह पे मैं शेडिंग नहीं करूँगा। अब मैं सीधे नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं शेडिंग कर लेता हूँ। तो इस जगह पे ऐसे इस डायरेक्शन में शेडिंग करूँगा और ये ऊपर की तरफ ऐसे इस लाइन के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मैं शेडिंग करूँगा इस जगह पर। अब मैं लिप्स के नीचे पहले छोड़ के हम ये नोज़ के पास शेडिंग करूँगा मैं। तो पेंसिल को इस तरह से होल्ड करके ऊपर की तरफ ऐसे ले जाऊँगा। अब इसके बाद ये वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा इस तरह से इस जगह पर। तो सबसे पहले मैं HB पेंसिल से वर्क करूँगा इस जगह पर। और उसके बाद इधर से पीछे की तरफ से आगे की ओर इस जगह पे मैं शेडिंग को थोड़ा सा बैलेंस रखूँगा। यहाँ पे मैं शेडिंग कर लूँगा। हेयर्स पे वर्क करूँगा, तो हेयर्स पे मैं इस तरह से लाइन खींच लूँगा सबसे पहले और इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। मैंने यहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पर। तो हेयर लाइन का कुछ पार्ट जो है डार्क रखूँगा मैं पेंसिल के प्रेशर से और कुछ पार्ट को लाइट कर लूँगा। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं डार्क रखूँगा इस जगह पर और ऊपर की तरफ मैं लाइंस बना लूँगा। अब उसके बाद मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, तो ये लाइन, इस पार्ट को मैं, इस लाइन को जो है डार्क रखूँगा। और उसके बाद आई बॉल पे वर्क कर लेता हूँ, तो आई बॉल को मैं डार्क करूँगा इस जगह से, इस कॉर्नर से। यहाँ पे मेरी आई बॉल जो है डार्क रहेगी। ये पार्ट मैं ऊपर का छोड़ दूंगा मैं, इसको बाकी अदर पार्ट को मैं डार्क रखूँगा। इसको डार्क कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं इस पार्ट को भी डार्क कर लूँगा यहाँ पर। तो 2B पेंसिल से मैं इस जगह पे शेड दूंगा यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और इस जगह पे भी मैं ऊपर की तरफ शेड दे दूंगा 2B पेंसिल से।
अब इस तरफ से मैं यहाँ पर शेडिंग दूंगा। अब मैं इसके नीचे की तरफ, अब लोअर लिड के जस्ट नीचे की तरफ मैं यहाँ पर शेडिंग दूंगा इस तरह से। तो इस पॉइंट से मैं शुरू करूँगा शेडिंग को, और थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइट प्रेशर रहेगा, और इस जगह पे मेरा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे मैं पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा रखूँगा। यहाँ पे इस जगह से प्रेशर मेरा इस पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा, और ऊपर की तरफ मैं प्रेशर थोड़ा सा कम रखूँगा। और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रेशर ऊपर से, यहाँ से इस जगह से मैं शेडिंग शुरू करूँगा। अब मैं ब्रश ले लूँगा। तो ब्रश, यहाँ पे ब्रश को मैं इस तरह से यूज़ करूँगा, एक डायरेक्शन में, इस तरह से ये नीचे की तरफ वर्क करूँगा। फिर मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे। अब उसके बाद ये वाले पार्ट पर भी मैं ब्रश इस तरह यूज़ करूँगा। इस लाइन पे ब्रश को इस तरह से यूज़ करूँगा। 2B पेंसिल से बिंदी वाले पार्ट को डार्क कर लेता हूँ। अब कॉर्नर पे वर्क करूँगा। तो कॉर्नर पे 2B पेंसिल से ही मैं लाइन बना लेता हूँ। पहले मैंने शेडिंग दी, फिर उसके बाद ये लाइन को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं ब्रश को मूवमेंट करूँगा। यहाँ पे मैं ब्रश को ज़्यादा मूव करूँगा इस तरह से, और फिर उसके बाद ब्रश का मूवमेंट मैं इसके बाद इस पर भी, हेयर लाइन पर भी कर लूँगा। तो हेयर वाले पार्ट पर मैं ब्रश को इस तरह से मूव करूँगा। उसके बाद आईब्रो पे भी मैं ब्रश को मूवमेंट ऐसे करूँगा, इस जगह पर थोड़ा सा लाइन से बाहर की तरफ भी ब्रश को हल्का सा रखूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो इस पार्ट पर भी मैं ब्रश को यहाँ पे मूव करूँगा इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ। ये वाले पार्ट पर भी मैं ब्रश को मूव करता हूँ। अब नीचे की तरफ मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा को डार्क कर लूँगा मैं इस जगह पर। यहाँ पर मूवमेंट करूँगा। तो पहले यहाँ पर इस तरह से मूव करूँगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह से। 10B पेंसिल से इस पार्ट को डार्क करता हूँ। पेंसिल को इस तरह से होल्ड करके मैं यहाँ पर शेडिंग दूंगा 10B पेंसिल से। तरफ मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा। 10B पेंसिल से मैं यहाँ पर ये लाइंस बनाऊँगा इस तरह से, आईब्रो, क्योंकि ये डार्क एरिया है। तो डार्क एरिया में मैं यहाँ पर इसको डार्क रखूँगा। अब यहाँ पर मैं आईबॉल बनाऊँगा। तो आईबॉल का ये वाइट वाला पार्ट छोड़ दूँगा मैं इस जगह पर। यहाँ पे इस जगह पे भी डार्क रखूँगा मैं ये एरिया। तो यहाँ तक ही डार्क रहेगा, और उसके बाद नीचे की तरफ मैं इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे टर्न करूँगा, और ये पार्ट जो है इस तरह से। उसके बाद इस लाइन को हम इस तरह मिला लेंगे ऐसे। तो इस तरह से मैंने ये पार्ट डार्क कर लिया है। अब उसके बाद जो है नीचे की तरफ मैं यहाँ पर भी इसको डार्क करूँगा, और ऊपर की तरफ मैं
इस तरह से इस पार्ट को डार्क करूँगा। ये पार्ट मैं वाइट रखूँगा, थोड़ा सा लाइट रखूँगा ताकि मैं ब्रश वर्क कर सकूँ इस जगह पर। और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको बना लूँगा। तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में मैं शेडिंग दूंगा इस तरह से, ताकि शेडिंग थोड़ी सी डार्क ना रहे। मुझे इरेज करना पड़ेगा इस जगह पर हल्का सा लाइट करने के लिए इसको। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क करूँगा इस जगह पर ताकि काला ना हो सके। इस पार्ट जो है इस तरह से मैं पेंसिल यहाँ पर यूज़ करूँगा। इस तरह से ये एरिया जो है मैंने डार्क कर लिया, इसको रिपीट करके। और नीचे की तरफ मैं यहाँ पर आई लैशेस बना लूँगा। तो ये आई लैशेस मैंने बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ब्रश से ये वाले पार्ट को हल्का सा मैं टोन दे दूँगा और नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। मैं ब्रश को इस वाली लाइन के ऊपर रन करूँगा यहाँ पर इस तरह से। और फिर इस जगह पर भी मैं ब्रश को मूव करूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क चलाऊँगा पेंसिल ब्रश को और इस तरह से मैं पीछे की तरफ ऐसे बना दूँगा। इस पार्ट को डार्क करूँगा। यहाँ पर पेंसिल में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क चलाऊँगा, प्रेशर मेरा ज़्यादा रहेगा। और फिर उसके बाद नीचे की ओर मेरा प्रेशर कम रहेगा इस सेंटर वाले पार्ट पर। और ये वाला पार्ट है यहाँ पर मैं पेंसिल को मूव कर लूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पेंसिल को मूव करूँगा, यहाँ पे गैप रखूँगा, नथ है। और फिर उसके बाद इस जगह पर मैं पेंसिल को रन कर लूँगा। तो ये मेरा पार्ट डार्क रहेगा। और उसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है नथ वाला पार्ट मैं छोड़ दूँगा इस तरह से। और ये लाइन को मैं नीचे की तरफ ऐसे खींच लूँगा और ये इसको मैं सही कर लूँगा। अब इसके बाद HB पेंसिल से मैं लिप्स बनाऊँगा। तो लिप्स वाले पार्ट को मैं नीचे की ओर से ऊपर की ओर वर्क करूँगा। तो ये वाला पार्ट जो है मेरा लाइट रहेगा और यहाँ से मैं शुरू मारूँगा वर्क को। और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर इस पार्ट पर डार्क चलाऊँगा पेंसिल को, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और ऊपर की तरफ यहाँ से मैं ऊपर की तरफ इसको ले जाऊँगा इस तरह से। और ये जो पार्ट है इसको मैं अच्छी तरह से पेंसिल से पहले लाइन खींचूंगा, फिर उसका धीरे धीरे ब्लेंड करूँगा। तो मेरा ये नीचे की तरफ जो है प्रेशर ज़्यादा रहेगा और इस पार्ट पर मैं प्रेशर कम रखूँगा, सेंटर पे थोड़ा सा डार्क रखूँगा और फिर ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगा प्रेशर को। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पेंसिल से पहले शेडिंग दूंगा, फिर उसके बाद हल्का सा इसको ब्लेंड करूँगा। तो अब मैं ब्रश ले लेता हूँ। तो ब्रश से मैं एक बार इस पार्ट को ब्लेंड कर लूँगा, फिर उसके बाद दोबारा पेंसिल को रन करूँगा। मैं ब्रश को नोज़ के नीचे वाले पार्ट पर भी रन कर लूँगा। अब उसके बाद मैं 10B पेंसिल लूँगा और 10B पेंसिल से ये वाली लाइन को पहले डार्क करूँगा इस जगह से पेंसिल रख के, फिर पीछे की तरफ ऐसे रन करूँगा। और फिर उसके अब ये वाली लाइन को हल्का सा कर्व दूंगा जो कि पीछे यहाँ पे की तरफ जाए।
अब मैं इरेज़र ले लूँगा, तो इरेज़र से ये वाली लाइन को हल्का सा इरेज कर लूँगा। तो इस तरह से मैंने ये पार्ट को इरेज कर लिया है। लिप्स यहाँ तक ही आएंगे। HB पेंसिल से मैं यहाँ पे वर्क करूँगा। बहुत सॉफ्टली पेंसिल को यूज़ करूँगा, डार्क नहीं करूँगा। प्रेशर मेरा बहुत ही ज़्यादा लाइट रहेगा इस पार्ट पर। यहाँ से हल्का सा इसको टर्न दूंगा मैं नीचे की तरफ। पीछे की तरफ मेरा ये पार्ट थोड़ा सा डार्क रहेगा, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट डार्क रहेगा। सेंटर वाला पार्ट में थोड़ा सा लाइट रखूँगा, और ये इस पार्ट को मैं थोड़ा सा और प्रेशर पेंसिल का यूज़ करके पेंसिल का मूवमेंट ज़्यादा कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट जो है मेरा थोड़ा सा डार्क रखूँगा मैं इसको। लिप्स का जो बेस वाला पार्ट है, और इधर की तरफ हल्का सा मूव कर दूंगा। अब यहाँ से मैं सीधे नीचे की तरफ हल्का सा इसको आर्क देके नीचे की तरफ ऐसे ले आऊँगा, और यहीं से मैं इसको टर्न कर दूंगा यहाँ पर। तो अब ब्रश का मूवमेंट से मैं यहाँ पर हल्का सा ब्रश को मूव करूँगा इस तरह से, और उसके बाद इस वाले पार्ट पर हल्का सा ब्रश का मूवमेंट करूँगा। अब नीचे की तरफ यहाँ पर मूव कर लूँगा ब्रश को, और पीछे की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में ब्रश को मूव करूँगा ऐसे। अब यहाँ पे भी मैं ब्रश को हल्का सा मूव कर लेता हूँ। अब इसको डार्क कर लूँगा मैं HB पेंसिल से। 10B पेंसिल से जो शेड्स होते हैं, हम उस पर अगर ब्रश का मूवमेंट करते हैं तो शेड्स हट जाते हैं उसके, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो पहले 10B पेंसिल से हम ब्रश के मूवमेंट से इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 10B पेंसिल से 2B पेंसिल से वर्क करेंगे। इस पार्ट को फिर दोबारा से हम डार्क कर लेते हैं 2B पेंसिल से, और उसके बाद ये हेयर लाइन जो है, हेयर लाइन को हम इधर की तरफ मूव करेंगे। ब्रश का मूवमेंट करेंगे इस जगह पर, और फिर उसके बाद ये वाले पार्ट पर भी हम ब्रश का मूवमेंट करेंगे एक ही डायरेक्शन में। यहाँ से शुरू करेंगे ब्रश का मूव करना, और इस तरह से हम मूव करेंगे। हम ब्रश को इस तरह मूव नहीं करेंगे, हम ब्रश को या इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ हम ब्रश को इस जगह पर इस तरह मूव करेंगे, और ऊपर की तरफ हम ब्रश को ऐसे मूव करेंगे एक डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम ब्रश को इस तरह मूव करेंगे, और उसके बाद हम ब्रश को यहाँ पर इस तरह मूव करेंगे। इस तरह से ब्रश को हम यहाँ पर मूव करेंगे। फिर से एक बार डार्क करेंगे, क्योंकि हमने ब्रश वर्क किया था तो उससे जो है कलर हमारा यहाँ पर शेड जो है हमारा फेड हो गया था। तो हम यहाँ पर इसको डार्क कर लेंगे। ये पार्ट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ जो भी इसका बेस है, वहाँ पर हम 2B पेंसिल से इसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो बेस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा प्रेशर थोड़ा सा डार्क रहेगा, हम यहाँ पर पेंसिल को डार्क रन करेंगे, और इस जगह पर हम प्रेशर को कम रखेंगे। शेडिंग जो है हम यहाँ पर देंगे, तो 2B पेंसिल को यूज़ करके हम यहाँ पे शेडिंग देंगे इस वाले पार्ट पर। अब फेस के नीचे वाले पार्ट पर मैंने इस पार्ट को डार्क कर लिया है HB पेंसिल से। उसके बाद मैं हेयर्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो हेयर लाइंस जो है 4B पेंसिल से मैं बना रहा हूँ। इसके बाद छोटे छोटे हेयर्स कंप्लीट करने के बाद नथ वाले पार्ट को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद पीछे वाले हेयर्स की हेयर लाइंस बना के मैंने ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ किया इस जगह पर। अब इसके बाद चारकोल पाउडर का भी यूज़ हेयर्स पे वर्क किया है, और नीचे की तरफ मैं 2B पेंसिल से ये वाली हेयर लाइन को और क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद मोनो इरेज़र ले लूँगा, उसके बाद
हेयर वाले पार्ट पर मैं मोनो इरेज़र का यूज़ करूँगा इस तरह से। इस तरह से मेरा ये वर्क कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।